हेलो जनता, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बैन अकेडमी पे स्वागत है। श्रीलंका की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही थी। एक रिपोर्ट के हिसाब से जो वहां के नए चुने हुए प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिस्संके एकेडी, उनकी सरकार ने अदानी ग्रुप के 500 मेगावाट अदानी विंड पावर के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया था। उस टेंडर को रद्द कर दिया था। दरअसल प्रोजेक्ट है क्या, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अदानी ग्रुप की जो सब्सिडरी है अदानी ग्रीन, वो 500 मेगावाट का रिन्यूएबल विंड एनर्जी इंस्टॉल करने जा रही थी श्रीलंका में, लेकिन अब इस टेंडर को रद्द कर दिया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद ये पर्टिकुलर न्यूज काफी ज्यादा न्यूज में कवर हुआ, प्राइमरली दो पर्सपेक्टिव से। एक पर्सपेक्टिव ये कह रहा था, जो अदानी हेटर पर्सपेक्टिव है, कि अदानी तो करप्ट कंपनी है, उसके लीडर करप्ट हैं और अदानी के साथ ये होना सही है, बिकॉज अदानी हर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में ब्राइब देके किसी तरीके से जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है। और दूसरे जो इंटरनेशनल रिलेशन से ताल्लुकात करते थे, उनका कहना था कि इंडिया हैज लॉस्ट अनदर नेबर विच इज श्रीलंका। तो ये दो चीजों की वजह से ये पर्टिकुलर रिपोर्ट ने इंडिया में काफी ज्यादा सेंसेशन फैलाया। आप देखिए इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या कहा गया था कि श्रीलंका के जो कैबिनेट है, जिसके चेयरपर्सन प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिस्संके हैं, उन्होंने पिछले सरकार के द्वारा लिए गए डिसीजन को रद्द किया है। दरअसल हुआ क्या था कि पिछले जून 2024 में जो उस समय के श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने 484 मेगावाट का एक मेगावाट का विंड पावर प्लांट का टेंडर दिया था अदानी ग्रुप को। अब श्रीलंका के एकेडी जो है, उन्होंने इस पर्टिकुलर विक्रमसिंघे के डिसीजन को रद्द कर दिया है, जिसके बाद से इस रिपोर्ट के आने के बाद से अदानी ग्रुप के शेयर्स में एक डिप देखने को मिला। और श्रीलंका को एकेडी जो है, जो इस समय एक काफी कैरिस्मेटिक लीडर हैं, उनका कहा गया कि उन्होंने अपना इस कैंपेन प्रॉमिस को फुलफिल किया। बिकॉज जब एकेडी कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जैसे वो चुन के आएंगे तो अदानी के इस विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। क्यों रद्द करेंगे इसके बारे में तो बात करेंगे, बट एक इनका कांस्टेंट कैंपेन ये चला था। और उसी के बाद इस रिपोर्ट में कहा गया था कि फाइनली एकेडी अपने इस कैंपेन प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब ये सब चीजें 24 जनवरी को कवर हो रहा था, उसके तुरंत बाद अदानी ग्रुप की तरफ से एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आया कि ये जो रिपोर्ट बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट है, जो पावर प्रोजेक्ट जो अदानी ग्रुप लगाने जा रहा था श्रीलंका में, उसको वहां की सरकार ने रद्द कर दिया है, ये बिल्कुल गलत है। इट्स कंप्लीटली एब्सोल्युटली फॉल्स एंड मिसलीडिंग। इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। सो अदानी ग्रुप का ये क्लैरिफिकेशन आया है, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद बहुत सारे सवाल अदानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट के ऊपर खड़े होते हैं। बिकॉज अदानी ग्रुप ने इस क्लैरिफिकेशन के बाद एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पे यह साबित होता है कि अदानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट आज सीरियसली प्रॉब्लम में है। यह भी बात सही है कि अदानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया, इस रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया, विच मीन्स कि अदानी ग्रुप इस इन्वेस्टमेंट को बचा पाए हैं। बट सब कुछ सुनहरा भी नहीं है एज सच अदानी ग्रुप के लिए। क्यों, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव लेके आया है, जिसके अंदर आपके सिलेबस को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको अपडेट रखने के लिए इस डायनामिक वर्ल्ड में करंट अफेयर्स मैगजीन, और आप अपने आप को कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं इसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, इन तीनों चीज के पीडीएफ आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल द डियर एस्पिरेंट्स। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेंगे? आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक होगा, यू कैन गो एंड ज्वाइन दैट पर्टिकुलर थिंग, और आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस फ्री इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी आईएएस वेरी प्रोडक्टिव। ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है? तो ये प्रोजेक्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा, 2024 में अदानी ग्रीन को दिया गया था, जिसके अंदर अदानी ग्रुप दो विंड फार्म्स, मतलब दो जगह विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करने जा रही थी। और इन दोनों की जो कंबाइंड कैपेसिटी है, ये लगभग 500 मेगावाट की थी। ये जो प्रोजेक्ट है, ये श्रीलंका के नॉर्थ में होने जा रहा था, और इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में अदानी ग्रुप करने जा रहा था, वो लगभग $750 मिलियन का है। इसीलिए अभी तक का ये वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप की तरफ से। अदानी ग्रुप ने ऑलरेडी कहा है कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो श्रीलंका के रिन्यूएबल एनर्जी में करेंगे। उसी में एक सिग्निफिकेंट पार्ट वो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में
कमिट किए थे इन्वेस्ट करने का। ये जो प्रोजेक्ट है ये मिड 2026 तक कंप्लीट होने की इसकी आशंका थी, लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसके बाद ये कंट्रोवर्शियल हो गया। अब कंट्रोवर्शियल हुआ, इसमें कुछ तथ्य भी है, लेकिन अगर इस किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी पॉलिटिकल पर्सन ने इसको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया, वो उस समय वहां की ऑपोजिशन जेवीपी पार्टी थी, जिसके लीडर थे अनुराग कुमार दिस्संके, जो आज प्रेसिडेंट चुन के आए हैं। तो इसलिए एकेडी जो है वो वही व्यक्ति है जो कभी भी ये प्रोजेक्ट को नहीं चाहते थे। अब क्यों ये कंट्रोवर्शियल बन गया, इसके प्राइमरली तीन कारण है। पहला, जो पावर प्राइस अदानी ग्रुप ऑफर कर रहा था वो लगभग 8.26 पर किलोवाट आवर था यूएस सेंट्स में, लेकिन एकेडी का कहना था और वहां के कुछ ऑपोजिशन लोगों का कहना था कि क्यों हम अदानी ग्रुप से इतनी महंगी बिजली खरीदे जब लोकल बिडर्स सेम एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है एट 4.88 सेंट्स। तो एक तो आपको ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को चैलेंज किया गया। दूसरा, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई। लोगों का कहना था कि जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो अदानी ग्रुप ने प्रॉपर तरीके से नहीं करवाया था, और जो मन्नार, जहां पे एक इंपॉर्टेंट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप का आने वाला है, वहां एक क्रिटिकल हैबिटेट है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी इस प्रोजेक्ट को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। और तीसरा, लोकल कम्युनिटी, उनको भी एक तरीके से मैनिपुलेट किया गया और कहा गया कि ये अदानी ग्रुप के प्रोजेक्ट आने से आपके लोकल इंडस्ट्रीज और लाइवलीहुड के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। तो ये तीनों चीज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए कि इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। ये तीनों लोग भूल गए कि किस तरीके से चाइना ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को तो कब्जे में ले लिया है। वहां पे कहां गई लोकल इंडस्ट्री, वहां पे कहां गई लाइवलीहुड, वहां पे कहां गई इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, वहां पे कहां गई इस तरीके से इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। सो एक क्लियर कट था कि ये ग्रुप को ये चीजों को, ये प्रोजेक्ट को जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बनाया गया था, बिकॉज इस समय रियली श्रीलंका को इन्वेस्टमेंट चाहिए। और अगर कोई पर्सन आपकी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए $750 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आप फिर इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब सबसे एनोइंग बात क्या हुआ, जो इंडिया और बहुत सारे लोग मीडिया में इस बात को कवर किए, कि रिसेंटली क्या हुआ कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे एकेडी, वो जस्ट लास्ट वीक चाइना गए थे, जहां पे वो शी जिनपिंग से मिले। और ये विजिट काफी सक्सेसफुल हुआ था, बिकॉज अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा एफडीआई एक बार में चाइना ने करने को कमिट किया, जहां पे लगभग $4 बिलियन का रिफाइनरी सेटअप होगा हम्बनटोटा सिटी में, प्राइमरली आउट ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट। तो ये एफडीआई एक बहुत बड़ा लैंडमार्क मोमेंट था श्रीलंका और चाइना के बीच में। और ये भी बात चल रही थी कि चाइना, क्योंकि आपको पता है खुद रिन्यूएबल एनर्जी में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था, तो कॉन्स्टेंटली श्रीलंका के ऊपर वो बातचीत कर रहा था, प्रेशराइज कर रहा था, उनको कह रहा था कि भैया हम $800 मिलियन आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में। तो इसलिए ये भी बात हो रही थी कि एकेडी इस अदानी ग्रुप के प्रोजेक्ट को कैंसिल करके ये प्रोजेक्ट आपको दे देंगे चाइना की सरकार को। लेकिन अब फाइनली अदानी ग्रुप का जो क्लैरिफिकेशन आया है, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उन्होंने कहा है कि ये जो विंड पावर प्रोजेक्ट्स हम मन्नार और पुनीरन 2 जगह लगाने वाले हैं, ये अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है। ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीटली फॉल्स है और मिसलीडिंग है। वी कैटेगोरिकली स्टेट that the project has not been cancelled। ये अदानी ग्रुप के स्पोकपर्सन से स्टेटमेंट आया है। तो अदानी ग्रुप ने एक तरीके से ये प्रोजेक्ट को बचा लिया है। और ये प्रोजेक्ट अगर कैंसिल नहीं होता है तो ये बताता है कि एकेडी जो है वो ऑल्दो अपने कैंपेन में इस चीज की वादा किए थे, बट अब वो थोड़ा प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अब उनको पता है कि आज कितना ज्यादा जरूरत है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की। और ये भी पता चलता है कि जो एकेडी है या श्रीलंका है वो एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन ये बात तो जो अदानी ग्रुप की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है, लेकिन इसके अलावा अदानी ग्रुप का एक और क्लैरिफिकेशन आया है कि श्रीलंका के साथ जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम टैरिफ एग्रीमेंट किए थे उसको रिव्यू किया जा रहा है। जिसका मतलब जो एकेडी ने कहा था कि आप महंगे टैरिफ पे हमें विंड एनर्जी बेचेंगे, जो सिमिलरली बांग्लादेश और बहुत सारे कंट्री कह चुके हैं अदानी ग्रुप के बारे में, तो अब श्रीलंका के साथ एक वापस से नया टैरिफ एग्रीमेंट होगा। ये अदानी ग्रुप ने क्लैरिफिकेशन दिया है। मतलब प्रोजेक्ट तो बच गया, इन्वेस्टमेंट तो होगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके एकेडी जो है उसको कंप्लीटली या पूरी तरीके से या आधा चेंज कर सकती है। अब आने वाले समय में आएगा कि क्या एकेडी इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल टाइम जैसे रिपोर्ट के हिसाब से ये भी खबर आई थी। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू अदानी ग्रुप्स इन्वेस्टमेंट इन श्रीलंका। बट अगर श्रीलंका के प्रेसिडेंट को प्रैग्मेटिकली सोचें तो इट्स गुड फॉर देयर ओन
कंट्री। आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स।